गुड मॉर्निंग। ये हमारा करंट अफेयर्स का 6th क्लास है जिसमें हम जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारे जुलाई के मंथ का जो शुरू के 15 दिन है उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से 15-20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और ये मंथ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली जो है एग्जाम्स वगैरह में पिछले 2-3 महीने की चीज़ें ज़्यादा पूछता है। तो जून जुलाई का करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस पे जो है हम 1 बाय 1 जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इंडियन स्टेट विल हैव द फर्स्ट अंडर वाटर टनल अंडर द ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंडर वाटर टनल बनाया गया है। तो पहला स्टेट, ऐसा स्टेट कौन बना जिसने ब्रह्मपुत्र नदी पे अंडर वाटर टनल का निर्माण किया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, उड़ीसा, सिक्किम, केरला और असम। तो अभी रिसेंटली जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम है। तो असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने जो है इसको अनाउंस किया है इसके कंस्ट्रक्शन को। तो ये होने वाला है असम का फर्स्ट एवर अंडर वाटर टनल, जो कि नुमालीगढ़ और गोहपुर को एरिया को ये अटैच करेगा, मतलब कि कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये असम का है जो कि फर्स्ट अंडर वाटर टनल होने वाला है। ठीक है, नुमालीगढ़ और गोहपुर को ये जो है कनेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अच्छा, याद रखना है ना, कई बार नदी का नाम पूछ देता है कि कौन सी नदी में पहला फर्स्ट अंडर वाटर टनल जो है बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, हालांकि ये तो ब्रह्मपुत्र नदी में है और असम के क्षेत्र में है। ये भी पूछ सकता है कि कौन दो क्षेत्रों को जो है ये अटैच करने का, कनेक्ट करने का काम करेगा। तो असम के नुमालीगढ़ और गोहपुर एरिया को जो है ये कनेक्ट करेगा। From which district of Haryana will India's first hydrogen powered train run? तो ये पहला भारत का ऐसा ट्रेन रन हुआ है हरियाणा से, जो कि हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन है। मतलब हाइड्रोजन, इस पे पेट्रोल डीजल के बजाय हाइड्रोजन को फ्यूल को तरह यूज किया गया है और हाइड्रोजन फ्यूल से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके जो है ये ट्रेन को रन कराया गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे करनाल, पंचकुला, जिंद और रोहतक। तो 2024 में, मार्च 2024 में हरियाणा का जो जिंद डिस्ट्रिक्ट है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो जिंद डिस्ट्रिक्ट से जो है मार्च 2024 में जो है ये चीज एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस चीज को याद रखना है कि इसका काम अभी चल रहा है और ये ऐसा ट्रांसपोर्टेड मतलब नेटवर्क बनने वाला है ट्रेन के लिए, जो कि जिंद से स्टार्ट होने वाला है। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग मार्च 2024 तक जो है ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा और ये पहला जो है ट्रेन रन होगा यहाँ से, हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन रन। इसके अलावा जो आपका अभी वंदे भारत जो ट्रेन चल रहा है उसको भी जो है हाइड्रोजन बेस्ड या हाइड्रोजन जनरेटेड पावर ट्रेन बनाने की योजना है। तो वो भी 2024 का ही उसका एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है एक तरह से बोल सकते हो कि भारत का ये पहला जो है हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन होगा जो कि हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट से चलेगी। इन द पीएम प्रणाम स्कीम, अब ये रिसेंटली न्यूज में रहा है पीएम प्रणाम स्कीम। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि आर स्टैंड फॉर, आर क्या चीज को शो कर रहा है पीएम प्रणाम स्कीम को। तो अब यहाँ पे तो आर बोल रहा है, हो सकता है एन को पूछ दे या हो सकता है ए को पूछ दे। तो इसलिए जो है इसका फुल फॉर्म बस आपको याद रखना है, पीएम प्रणाम। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है पीएम प्रोग्राम, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट
एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। एक तरह से इन्वायरमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, अर्थ को सेव करने के लिए एक तरह का ये स्कीम है, जिसमें आपका, जिसको इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक्स अफेयर का भारत सरकार का, उसके द्वारा इसको अप्रूवल किया गया है, पीएम प्रणाम। तो पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है यहाँ पे प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो इसमें आर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आर का फुल फॉर्म हो जाएगा रीस्टोरेशन। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, रीस्टोरेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच सिटी विल द क्रिकेट वर्ल्ड कप बिगिन? तो अभी जो है भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है, तो कौन से स्टेट से जो है भारत मतलब कि ये जो वो है वर्ल्ड कप है वो चालू होने वाला है? तो रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि जो वेन्यू होस्ट करेगा वो है अहमदाबाद। ठीक है, तो क्रिकेट वर्ल्ड जो है 5 अक्टूबर से चालू होने वाला है अहमदाबाद से। और एक चीज और खास बात याद रखना है इसमें कि इसी वेन्यू पर जो है फाइनल मैच भी होगा। तो बिगिन भी यहीं से होगा, फर्स्ट मैच भी यहीं से होगा और फाइनल भी यहीं पे होने वाला है। तो दोनों चीज याद रखना है, फाइनल प्लस फर्स्ट मैच अहमदाबाद से शुरू होने वाला है और ये स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। ठीक है, आई थिंक इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच होने वाला है उस दिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच स्टेट हैज द वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा बीन इनिशिएटेड टू ऑनर द 16th सेंचुरी गोंडवाना किंगडम क्वीन रानी दुर्गावती? तो मध्य प्रदेश में जो है ये वो होता है, मतलब कि स्टेट में जो है ये स्टार्ट किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा जो है मध्य प्रदेश से शुरू होता है। अब मध्य प्रदेश में क्या है कि गोंडवाना किंगडम रहा है और वहां पे जो रानी दुर्गावती है उनका नाम बहुत आप लोग बोलना चाहिए कि रेस्पेक्ट से जानते हैं उनको। ठीक है, उन्होंने जो है गोंडवाना मतलब किंगडम की वो इकलौती रानी रही है। तो रानी दुर्गावती जो है गोंडवाना किंगडम की 16वीं शताब्दी के जो है एक रानी रही है। उनके जो है गौरव में या उनके जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि सम्मान में जो है ये वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा जो है शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसमें नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह होम मिनिस्टर ने भी जो है पार्टिसिपेट किया था। तो ये 6 दिन का जो है ये यात्रा था, 6 दिन का जो है यात्रा था और ये मध्य प्रदेश में ये हुआ है। ठीक है, विच IIT achieved the 149th रैंक इन द QS वर्ल्ड रैंकिंग 2023? तो QS वर्ल्ड रैंकिंग में जो है जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको जो है अलग अलग क्राइटेरिया के बेस्ड पे जो है वहां वो रैंकिंग प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो है कौन से आईआईटी ने जो है 149th रैंक भारत का प्राप्त किया है? तो आईआईटी बॉम्बे जो है आपको याद रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका, आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे को जो है 149th ग्लोबल रैंक मिला है पूरे दुनिया में। अगर हम बात करें तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में से आईआईटी बॉम्बे, अगर भारत की बात करें तो ये फर्स्ट है ना, भारत में फर्स्ट सबसे टॉप का जो है इसको रैंक मिला है। और ग्लोबली अगर देखें तो ग्लोबल रैंक है 149th। ठीक है, तो ये एकमात्र जो है इंस्टीट्यूशन है भारत का जिसने टॉप के 140 में 150 में जो है अपना स्थान बनाया है। इसके अलावा हालांकि 2016 का टाइम था जब पहली बार किसी इंस्टीट्यूशन ने हमारे यहाँ का 150 में जो है वो किया था। लेकिन बेसिकली जो है ये एक तरह से बोल सकते हो कि अभी जो है IISc करके जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ये 2016 में 147 प्राप्त करने वाला, रैंक प्राप्त करने वाला इकलौता है जो कि इतने टॉप रैंक पे पहुंचा था। ठीक है, और इसके बाद में जो है ये आईआईटी बॉम्बे है जो कि 150 रैंक में जो है पहुंचा है। ठीक, इसके अलावा
अभी जो है आईआईटी दिल्ली, अगर आईआईटी दिल्ली की बात करें तो इसमें ये 197th रैंक पे है अभी। आईआईटी कानपुर 278th रैंक पे है। और आईआईटी मद्रास आईआईटी मद्रास अभी जो है बहुत नीचे चला गया है और 285 रैंक में चला गया है अभी। ठीक है, इसके पहले आईआईएससी जो है 155 था पिछले साल, अब जो है ये सीधा 225 में पहुंच गया है। तो बस याद रखना है आईआईटी बॉम्बे है जो कि 150 में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहा। उसके बाद में जो है ये कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि इस 150 या टॉप 200 मतलब कि टॉप 150 में जो है अपना स्थान बना पाए। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली का भी याद रख लेना, कई बार आईआईटी सेकंड रैंक में पूछ देता है, 197 में है अभी। क्या बोल रहे हैं यार सर? क्यूएस स्टैंड यार देखो, क्यूएस एक वर्ल्ड रैंकिंग है, अब इसको क्यू कैरली बोला जाता है। साइमंड्स, क्यू कैरली साइमंड्स। ठीक है, तो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन सेक्टर में काम करता है। तो ये ग्लोबल हायर एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाला एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर साल जो है टॉप यूनिवर्सिटीज वगैरह को रैंक देता है अलग अलग कैटेरिया पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द दिव्य कला मेला बी ऑर्गेनाइज्ड? दिव्य कला मेला बी ऑर्गेनाइज्ड। तो इसमें चार ऑप्शन है हमारे पास, बीकानेर, जयपुर, शिमला और देहरादून। तो अभी जो है जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए जो है इस तरह का ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया। तो जयपुर में जो है ये मेला जो है इस बार ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, जयपुर में। ये जो मेला है जयपुर में जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये 29 जून से लेकर के 5 जुलाई के बीच में जो है ये 2023 में चला है। तो ये एक वीक का जो है टोटल मेला हुआ था, जिसको जवाहर कला केंद्र जयपुर राजस्थान में जो है ये बनाया गया, मतलब कि मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। जवाहर कला केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल सिटी रिसेंटली डिक्लेयर्ड दिवाली एज ए स्कूल हॉलीडे? तो इंटरनेशनल कौन सा ऐसा शहर है जिसने दिवाली को, भारत के जो एक फेस्टिवल है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल में हॉलीडेज का अनाउंसमेंट किया है? तो लंदन, आबू धाबी, न्यूयॉर्क और पेरिस। तो अभी जो है अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी ने जो है डिक्लेयर किया है दिवाली को स्कूल हॉलीडे लिस्ट में अपना शामिल किया है। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। तो ये हॉलीडे होगा हालांकि 2024 से, तो इसके लिए अनाउंसमेंट किया गया है इस बार से। तो ये 2024 से जो है इसको अनाउंस किया गया है। फर्स्ट टाइम होगा ये, पहली बार होगा कोई इंटरनेशनल सिटी ने जो है भारत के किसी ऐसे फेस्टिवल को मतलब कि हॉलीडे, स्कूल हॉलीडे के रूप में जो है इसमें वो किया गया है। Which state government has initiated ऑपरेशन कन्विक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल? क्रिमिनल्स के लिए जो है, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जो है कौन सा ऑपरेशन लाया गया है, किस राज्य के द्वारा?
ऑपरेशन कन्विक्शन लाया गया है किस राज्य के द्वारा? तो ऑपरेशन कन्विक्शन रिलेटेड है क्रिमिनल के अगेंस्ट फाइट के लिए, और ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो कि क्रिमिनल्स को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम को कम करने के लिए, स्टेट में कम करने के लिए उनको उनके साथ में एक कॉम्बैट है, और ये किया है ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे चल रहा है अभी ऑपरेशन कन्विक्शन, जो कि क्राइम को कम करने के लिए, राज्य में क्राइम की रेट को कम करने के लिए ये शुरू किया गया है। Which ex-president of India is Delhi's औरंगजेब लेन set to be renamed after? तो कौन से ऐसे जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके नाम से दिल्ली का जो औरंगजेब लेन है उसका नामकरण, उसका रीनेम किया जाना है? तो ऑप्शन है यहाँ पर श्री KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ज्ञानी जैल सिंह, और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो सबको पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक फेवरेट प्रेसिडेंट माने जाते रहे हैं, हर वर्ग के लोग पसंद करते रहे हैं, और एक तरह से बोलना चाहिए कि उनसे बेहतर मतलब कि बोलना चाहिए कि एक्स प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं रहे हैं अभी तक तो फिलहाल। तो इनके नाम पे जो है दिल्ली का जो औरंगजेब लेन है उसको अब रीनेम किया जाएगा डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से, ठीक है? तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब इसको जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड के नाम से जाना जाएगा, और वहां का जो NMDC है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, उसने अनाउंस किया है कि अब औरंगजेब लेन का जो पूरा एरिया है उसको नामकरण चेंज करके उसको अब नाम किया जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच एस्टीम्ड डॉक्टर ऑफ इंडिया इज नेशनल डॉक्टर्स डे डेडिकेटेड? कौन से डॉक्टर के, भारत के फेमस कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जिनके नाम पर नेशनल डॉक्टर्स डे डेडिकेट किया गया है? तो ऑप्शन है डॉक्टर वैद्यनाथन कृष्णमूर्ति, डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर आत्म प्रकाश ममतानी, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो देखो, एक डॉक्टर रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय, और विधान चंद्र राय जो है बोलना चाहिए कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, इंडियन फिजिशियन भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे। तो उन्होंने जो है उस टाइम में जो है, हालांकि इन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी वेस्ट बंगाल के 1948 के टाइम में, जब बोलना चाहिए कि 1948 से आजादी के बाद से जो है 1962 तक उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम किया था, ठीक है? तो इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को, और जब वो उनका डेथ हुआ तब तक वो मतलब चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के। और कोइंसिडेंस ही मानो कि 1 जुलाई को ही उनका बर्थ डेट है और 1 जुलाई को ही उनका डेथ एनिवर्सरी भी है 1962 में। तो हालांकि ये जन्म इनका पटना में हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि जो है कोलकाता माना जाता है, और यही इनका मृत्यु हुआ था। तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के नाम से जो है भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे डेडिकेट किया गया है, तो याद रखना है। अच्छा, इनको भारत रत्न भी प्राप्त है, सीएम रहे ये 1948 से लेकर के 1962 तक वेस्ट बंगाल के, ठीक है? भारत रत्न मिला हुआ है। चलो नेक्स्ट है, विच कंपनी विल बी द मेन जर्सी स्पॉन्सर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम फ्रॉम जुलाई 2023 टू मार्च 2026, मतलब कि 2026 तक। तो अभी जो है रिपोर्ट आया है, और एक पॉपुलर फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, कौन सा हो सकता है इसमें पॉपुलर गेमिंग प्लेटफॉर्म? तुक्का लगा सकते हो क्रिकेट वगैरह में, है ना? अभी वर्तमान में कौन सा है? अभी वर्तमान में तो बायजू है ना, इसका स्पॉन्सर जो जर्सी में जो नाम लिखा रहता है वो बायजू है।
तो अब कौन सा होगा बायजू के रिप्लेस करके? चलो बिल्कुल ठीक है, ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 जो है जुलाई 2023 से अब जो है अभी तक था ना, बायजू था, इसके बाद में जो है अब जो है जुलाई 2023 से मार्च 2024 का जो है इसको स्पॉन्सरशिप मिल गया है ड्रीम 11 को। तो अब ड्रीम 11 लिखा रहता है ना, तो अभी भी टेस्ट मैच वगैरह हुआ है उसमें ड्रीम 11 लिखा रहता है, बल्कि भारत पता नहीं लिखा हुआ है कि नहीं कहीं पे, इंडिया का शायद नाम इधर उधर हो गया है, लेकिन ड्रीम 11 बड़ा बड़ा लिखा रहता है जर्सी में। तो खैर ये स्पॉन्सरशिप मिला है ड्रीम 11 को बायजू को हटा करके। ऑन विच डेट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे ऑब्जर्व्ड? कौन से दिन जो है जीएसटी डे के रूप में जो है मनाया जाता है? चलो ये तो जरूर सुना होगा आप लोगों ने, जीएसटी किस दिन लागू हुआ था, उसी दिन जो है जीएसटी दिवस मनाया जाता है। याद है किसी को जीएसटी किस दिन लागू हुआ था? चलो तो जीएसटी जो है लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जो है ये लागू किया गया था। तब से लेकर अब तक हर साल जो है 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में, जीएसटी डे के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, और हाउ मेनी मोर ईयर्स हैज तुषार मेहता बिन रीअपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल? देखो सॉलिसिटर जनरल क्या होता है कि वो भारत सरकार का या गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो है, एक तरह से बोलना चाहिए कि लॉ ऑफिसर हो सकता है, या आप बोल सकते हो कि वो देश के जितने भी लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड जो राय होता है, या जो एक तरह से बोलना चाहिए कि जो कानूनी मुद्दे होते हैं उन पे सरकार को अपना राय देता है कौन? सॉलिसिटर जनरल। तो वो सबसे बड़ा जो है कानूनी अधिकारी होता है, ऑफिशियल होता है भारत सरकार का, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये अभी जो है 3 साल के लिए, अभी वर्तमान में तुषार मेहता ही है ना, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। तो उनको अब रीअपॉइंट किया गया है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, या 4 साल के लिए? तो इनको सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है जब इनको भारत सरकार ने दूसरी बार जो है उनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 सालों के लिए उनको अगेन भारत का सॉलिसिटर जनरल रहने के लिए उनको रीअपॉइंटमेंट दिया गया है। तो ये दूसरी बार है जब उनको रीअपॉइंटमेंट दिया है। वो 2018 में जो है पहली बार जो है सॉलिसिटर जो है जनरल बने थे, भारत के 2018 में वो सॉलिसिटर जनरल बने थे, और अभी तक ये सॉलिसिटर जनरल बने ही हुए हैं। इसके बाद में 2020 में उनको फिर से रीअपॉइंट किया गया था, और अब जो है 2023 में इनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है 3 सालों के लिए। तो अब 2026 तक के लिए ये फिर से भारत के सॉलिसिटर जनरल हो चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना है ना आपको, कई बार ये पूछ देता है कि इनको कितने बार जो है एक्सटेंशन दिया गया है, तो ये दूसरी बार है जब इनको, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो टोटल तीसरी बार है, लेकिन एक्सटेंशन इनको ये दूसरी बार मिला है। पहले रीअपॉइंट हुआ 2022 के लिए और रीअपॉइंट हुए 2023 के लिए। तो एक तरह से बोलना चाहिए कि ये 3 बार जो है सॉलिसिटर बन चुके हैं, और जिसमें से 2 बार इनको एक्सटेंशन मिल चुका है। तो ये एक तरह से बोलना चाहिए कि थर्ड टाइम है जब ये सॉलिसिटर जनरल के पद पे हैं अब, और 2026 तक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द करकापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? करकापार जो है जो परमाणु पावर प्लांट है या परियोजना है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो जो करकापार है इसका जो तीसरा यूनिट है वो चालू किया गया है, तो करकापार 3 बोला जाता है एक्चुअल में इसको, करकापार 3।
तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि गुजरात स्टेट में है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो गुजरात स्टेट में ये है। तो ये करकापर 3 जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि 700 मेगावाट के लिए जो है इसको कंस्ट्रक्शन मतलब पावर मतलब कि जनरेशन यहाँ से होगा। ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूनिट है जिसको हम PHWR के नाम से जानते हैं। कैसा यूनिट है ये? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। चलो, हालांकि देखो करकापाड़ का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है या पावर एटॉमिक पावर जनरेशन पावर प्लांट है, ये शुरू हुआ था लगभग 1993 में। इसको स्टार्ट किया गया था। जो इसका पहला वाला जो वो है प्लांट है वो अ, ये स्टार्ट हुआ था 1993 में। 1993 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन जो है मतलब कि कमीशन जो है 1993 में शुरू हुआ था, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो गया था 1984 में। तो कई जगह बुक वगैरह में लिख देता है 1984, लेकिन एक्चुअल में ये कमीशन हुआ था 1983 में, 1993 में। ठीक है। और इसी को एक्चुअल में माना जाता है कि स्टार्ट कब हुआ था वो ज्यादा है। पावर जनरेशन का इसका कमीशन स्टार्ट हुआ था मई 1993 में, और ये इसका हालांकि निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो गया था 1984 से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें पूछता है आजकल। जैसे कि अगर बाई चांस मैं यहाँ पे कुछ चीजों का नाम बता दूं ताकि हो सकता है काम आए। जैसे कि सबसे पहला वाला जो एटॉमिक पावर प्लांट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला है आपका तारापुर। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। ये महाराष्ट्र में है और 1969 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इसके अलावा जो है और मतलब कि है तो बहुत सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक है आपका कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, कलपक्कम। और ये शुरू हुआ था 1984 में। ठीक है। हालांकि तमिलनाडु में जो है इसका सेकेंड पावर प्लांट भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो है आप याद रख सकते हो नरोरा को। कई बार पूछता है नरोरा पावर प्लांट कहाँ है। तो नरोरा जो पावर प्लांट है वो उत्तर प्रदेश में है, और ये स्टार्ट हुआ था 1991 को, 1991 को। अब जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो गुजरात वाला जो करका पार है वो भी इस लिस्ट में आप याद रख सकते हो, करका पार। तो जो पहला प्लांट शुरू हुआ था करका पार गुजरात का, ये 1993 में जो है स्टार्ट हुआ था, कमीशन हुआ था इसमें। ठीक है। इसके अलावा जो है आप याद रखना चाहो तो कैगा याद रख सकते हो। कैगा एटॉमिक पावर प्लांट जो है आपके कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटका में है, और ये स्टार्ट हुआ था नवंबर 2000 में। ईयर 2000 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। और तो हाँ, एक और याद रख सकते हो, कुड़नकुलम। कुड़नकुलम भी पूछता है। तो कुड़नकुलम जो है तमिलनाडु में है, और ये स्टार्ट हुआ था 2014 में।
ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछ देता है। और हालांकि इसमें बहुत सारे चीजें, बहुत सारे जो है अब एटॉमिक रिसर्च पावर प्लांट या एटॉमिक पावर जनरेशन प्लांट जो है बन चुके हैं भारत में, लेकिन इसमें से इन जो जितने भी मैंने लिखवाया है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो ये याद रख लेना, कई बार इसमें पूछ देता है कि ये पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट कौन से राज्य में है, ऐसा करके पूछ देता है। तो आप पहला को तो जरूर याद रख लेना, जो फर्स्ट पावर प्लांट है एटॉमिक पावर प्लांट, वो तारापुर में है, महाराष्ट्र में 1969 में बना था। इसके अलावा ये सब का राज्य याद रख लेना कि नरोरा कहाँ है पूछ देगा, करकापार कहाँ है, कैगा कहाँ है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये एग्जाम में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन में भी पूछ देता है इस तरह की चीजें। चलो, चलो दो तीन क्वेश्चन और बच गए हैं, जल्दी से उसको कर लेते हैं। व्हाट इज द जीएसटी कलेक्शन इन इंडिया फॉर द मंथ ऑफ जून 2023? पिछले महीना या जून के महीना में, पिछले महीना मतलब जुलाई के अगर हिसाब से देखें तो पिछले महीने या जून के महीने में कितना जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। तो ये चीज याद रखना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आए, क्यों? क्योंकि अब जुलाई का तो अगर आपके मान लो कि सितंबर में एग्जाम वगैरह है तो अगस्त वगैरह का नहीं पूछता, लेकिन जुलाई जून का पूछ सकता है। तो मैं जुलाई का भी अभी बता दूंगा जब आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें। लेकिन फिलहाल याद रखो, जून और जुलाई दोनों का याद रखना है आपको। तो जून का जो कलेक्शन हुआ है, क्योंकि जुलाई का अभी तक रिपोर्ट आया नहीं है, तो जैसे अपडेट आता है मैं बता दूंगा। तो इसके 1.61 लाख करोड़ जो है इसका कलेक्शन हुआ है, जो कि जून महीने का है। और एक तरह से बोलना चाहिए इसमें 12% का इंक्रीमेंट आया है, अगर पिछले उसके मई मंथ की बात करें तो 1.61 लाख करोड़ का जो है जीएसटी का कलेक्शन हुआ है भारत सरकार के द्वारा। जून का महीने की बात है ना ये, 1.61 लाख करोड़। चलो, इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? मतलब कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, शांति जो वो रैंक निकला है शांति के लिए, विश्व शांति रैंक, तो उसमें जो है भारत का क्या रैंक है? तो याद रखना है, भारत 126वें स्थान पे है, 126 रैंक पे है पीस रैंक में, ठीक है, पीस इंडेक्स में। और ये 2023 के लिए है, पीस इंडेक्स 2023। ठीक है, इसमें जो है आइसलैंड ने ही जो है उसको वो किया है, पीस वाले में आइसलैंड फर्स्ट रैंक में है, आइसलैंड। और ये पिछले 15 सालों से लगातार जो है ये टॉप पे बना हुआ है शांति के मामले में। वर्ल्ड पीस में जो है आइसलैंड सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द वर्ल्ड फेमस श्रावणी मेला इनॉग्रेटेड? श्रावणी मेला कहाँ पे होता है? चलो ये तो सब लोगों ने सुना ही होगा, देवघर, मुंबई, हैदराबाद, हरिद्वार, कौन से जगह में ये मेला होता है, कौन से राज्य में है समझो। तो बता सकते हो, किसी ने सुना है श्रावणी मेला? बहुत फेमस मेला है। अभी अभी मैंने झारखंड जीके में ये चीज कवर किया था। बिल्कुल ठीक, तो देवघर में है ये, राजस्थान, झारखंड में, सॉरी राजस्थान बोलता हूँ, झारखंड में। ठीक है, तो श्रावणी मेला देवघर झारखंड में है। इसको जनरली जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है वो ऑर्गेनाइज करता है। जैसे अभी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है झारखंड के, वो है बादल पत्रलेख, तो उनके द्वारा इसका इनॉग्रेट किया गया। और बाबा बैद्यनाथ का एक तरह से प्रेयर है, उनकी भक्ति में जो है बाबा बैद्यनाथ धाम जो है वहाँ, तो उस टेम्पल पे जो है ये मेला जो है स्टार्ट होता है, या उस मेला का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बाबा बैद्यनाथ धाम टेम्पल है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? भारत में जो है, भारत में क्या, इंटरनेशनली है, वर्ल्ड बोल रहा है ना, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये जो है जब 11 जुलाई 1987 में जब पूरी दुनिया की जनसंख्या जब 5 बिलियन हो गया, उसके उपलक्ष्य में जो है इसको मनाने का शुरू किया गया। ठीक है,
11 जुलाई 1987 में जो है पहली बार पूरी दुनिया का जनसंख्या 5 बिलियन हुआ था। उसके बाद में जो है 1989 में जो है यूएन के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया 11 जुलाई के दिन को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। हालांकि फर्स्ट टाइम जो है सेलिब्रेशन इसका हुआ, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन हुआ 1990 11 जुलाई 1990 को, ये पहली बार है। डिक्लेरेशन कब किया गया? 1989 में। और किस चीज के लिए डिक्लेरेशन किया गया? क्योंकि 1987 में जो है ये हो गया था 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन कंप्लीट हुआ था विश्व की जनसंख्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम जो है इसका नेक्स्ट क्लास देखते हैं। कल तो मेरा क्लास नहीं रहेगा, परसों अगर हो सकता है इसका क्लास में कंटिन्यू करूं, तो जुलाई का जो है वो उसका सेकंड पोर्शन उस दिन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।